नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन 2023 के लिए लगातार हम पेड क्विज़ेस को देख रहे हैं। अब तक 20 वीडियो हो चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर करवाए जाते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, आने वाले सभी एग्जाम्स में भी आ सकते हैं और स्पेशली यूपीपीएससी को कवर करते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आज अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे अपना हम यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करिए और आपके जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है हमको कमेंट के माध्यम से भी बताया करिए। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ऋग्वेद के 1/4 सूक्ति जो है किस देवता से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट हमारा वेद है ऋग्वेद। ठीक है, और इसमें जितने भी हम हाइम्स देखते हैं तो मोस्ट लगभग 1/4 जो है वो डेडिकेटेड हैं इंद्र को। ठीक, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा हमारा। सबसे जो प्रोमिनेंट डाइटी माने जाते हैं वो इंद्र ही हैं ऋग्वेद के अंदर। हाल ही में देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा राजमार्ग बन गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं और काफ़ी एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में किसी न किसी रूप में, चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, प्रीलिम्स हो, ठीक है, उनमें ये सब चीज़ें पूछी जाती रहेंगी। ठीक है, तो उसी क्रम में जो है काफ़ी सारे चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं इंस्टॉल किए गए हैं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे। ठीक है, तो ये ईवे फ्रेंडली जो है पूरी तरीके से बन गया है हाईवे हमारा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं दे कैन ईजिली मूव अराउंड हियर। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो ये जादू टोना ये सब है, ये अथर्ववेद में इसकी चर्चा है। स्वदेशी का प्रस्ताव 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद का सेशन है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे स्वदेशी का जो रेजोल्यूशन है अडॉप्ट किया गया यहाँ पे, और इसके जो ये थे आपके अध्यक्ष कांग्रेस के, ये थे दादा भाई नौरोजी। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और कनेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे पिछले वीडियो में ही शायद मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इनका हाउस था दादा भाई नौरोजी का लंदन में, उस हाउस को ब्लू प्लेग जो है सर्टिफिकेशन दिया था। ठीक है, जो लोग लंदन में काम करते हैं और कंट्रीब्यूशन दिया है उन्होंने वहाँ पे रह करके वर्क करने में, तो उनको वहाँ पे ब्लू प्लेग जो है सम्मान दिया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि लंदन में ये रहते थे दादा भाई नौरोजी जी। 1901 में जो इनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया वाली जो बुक आई थी, ठीक, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल जो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जो थी। ठीक, तो 1897 से जो है 1904 तक ये इस हाउस में रहते, तो वहाँ से फिर ये शिफ्ट हो गए, फिर इधर एक्टिवली जो पॉलिटिक्स में जो है नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए। ठीक है, तो 1906 में यहाँ पे ये आपके क्या बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे, तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रहनी चाहिए आपको। गांधी जी ने अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की जो संस्था है इसकी स्थापना किस वर्ष में की थी, तो यहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया था इन्होंने 1894 में। ठीक, साउथ अफ्रीका जब ये रहते थे, तो ध्यान रखेंगे इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। 1928 में पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। ठीक, तो ये अबुल खान जो गफार खान थे, है ना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। ठीक है, तो इसमें बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, ठीक है, ये सब समकालीन है। इसमें मिलिंद को हम ऑड चूज करेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या जो है किसने लिखी है। ठीक है, तो ये पुस्तक लिखी गई है जो कांग्रेस के ये लीडर हैं, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे थे, सलमान खुर्शीद। जर्मन वॉच एक जो संस्था है इनके द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश टॉप 3 में शामिल है। ठीक, तो देखिए इस जो ये इंडेक्स आया है इसमें टॉप 3 में कोई देश है ही नहीं। ठीक है, शीर्ष के 3 स्थान जो है वो खाली हैं। डी ऑप्शन को चुनेंगे। भारत की रैंकिंग जो है इसमें 10वीं थी। ठीक है, 10th।
बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और बहुधा चित्रित चित्रकारी है, ठीक है, तो कहाँ ये स्थित है? तो ये है इसमें अजंता में, ठीक है। सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सर्वाधिक दुखद घटना है, यह कथन जो है किसका है? ठीक, तो सूरत स्प्लिट 1907 का जो था, है ना, गरम दल और नरम दल वाला, तो उसके संबंध में ये कथन है एनी बेसेंट का। नासिक में मित्र मेला नामक सोसाइटी की स्थापना सावरकर बंधुओं ने किस वर्ष में की थी, ये बताना है, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशनरी सीक्रेट काइंड ऑफ सोसाइटी थी ये मित्र मेला। नासिक में इसको स्थापित किया था जो है विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में। हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन और अभ्युदय, ठीक है, इन 3 समाचार पत्रों का संपादन किसने किया? तो ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किए गए, डी ऑप्शन। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मॉस्को में एक सम्मेलन हुआ है, ठीक है, तो ये 15 से 17 अगस्त 2022 तक हुआ। तो कौन सा एडिशन था ये बताना है, ठीक है। तो ये था 10वां एडिशन। अच्छा, ये कब से स्टार्ट हुआ था जरा बताएंगे कमेंट करके क्या? नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और निम्न में से किस मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है, ठीक है। तो ये है, इसमें शामिल है दूसरा मंत्रालय, ये हाउसिंग मिनिस्ट्री, ठीक है। ऑप्शन डी को चुनेंगे। बेसिकली इसमें क्या है कि जो शहरी क्षेत्र में हमारे ये सफाई कर्मचारी या इस तरीके के लोग जो सफाई में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी और एक रिस्पेक्टफुल जो है इकोसिस्टम का उनके लिए निर्माण करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? तो कुल 500 ऐसे शहर जो हैं इन्होंने अपने आप को ये सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में घोषित किया है। बेसिकली जो ये स्वच्छ भारत अभियान अर्बन वाला जो सेगमेंट है, तो उसके अंतर्गत जो मतलब कुल मिला के सफाई मित्र सुरक्षित शहर का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी सफाई कर्मचारी जो कार्य करते हैं उनके लिए एक मतलब सेफ इकोसिस्टम है काम करने के लिए। जितने भी मेन होल हैं जहाँ पर पहले मैनुअल रूप से सफाई करते थे हमारे जो सफाई कर्मचारी होते थे, कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी, तो सभी मेन होल को मशीन होल जो है उसके रूप में परिवर्तित करना, ताकि जो है एक खुद से हाथों से उस तरीके की मैला ढोने वाली जो प्रथा है उसको समाप्त किया जाए। तो इन सब तरह के जो चीज़ें हैं इसमें शामिल हैं। तो इसी के रूप में यहाँ पर सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है 500 शहरों ने जो ये हाउसिंग मिनिस्ट्री की एक कह लीजिए रिपोर्ट है उसके अनुसार घोषित किया है 500 शहरों में। हाल ही में भारत ने किस देश को एक डॉर्नियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डॉर्नियर व्हीकल होता है जो ये जो कह लीजिए मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के रूप में कार्य कर रहा है श्रीलंका के लिए। तो इस रूप में इसको गिफ्ट किया है इंडिया ने अभी 15 अगस्त को, है ना, श्रीलंका को। 30 अगस्त से 5 सितंबर तक युद्धाभ्यास जिसका नाम है वोस्तोक, ठीक है। तो 2022 का जो एडिशन है किस देश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। ये एक्सरसाइज वोस्टॉक जो है रशिया में ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें जो है अगर हम शामिल होने वाले देशों की बात करें तो रशिया तो है ही है, ठीक है, चाइना शामिल हो रहा है, इसके अलावा इंडिया शामिल होगा, बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान, है ना, इन सब देशों की जो सेनाएं हैं इसमें एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है यहाँ पे करेंगी। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है अभी हाल ही में, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है अभी रिसेंटली 2022 के प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया जल जीवन मिशन से। तो उसी के अंतर्गत यहाँ पे जो है टैप वाटर कनेक्शन एवरी हाउस होल्ड को अवेलेबल कराना इसका लक्ष्य है। तो इसमें अभी हर घर जल सर्टिफिकेशन इसी क्रम में प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है गोवा, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक वर्जन है डबल डेकर बस का जिसमें 2 तल होते हैं बस के, ऊपर भी लोग बैठते हैं और नीचे भी, ठीक है। तो एयर कंडीशंस मोड में ये बस जो है चलाई गई है अभी हाल ही में यहाँ मुंबई में, ठीक। नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस अभिनेता को लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किया 2 बार लिखा है तो इग्नोर करेंगे थोड़ा सा। इसमें जो है ये अवार्ड मिला है अभिषेक बच्चन को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, ठीक है,
इसमें इसको किसने लिखा है इस पुस्तक को, तो ये पुस्तक किसके ऊपर आधारित है जरा कमेंट करके बताइएगा तुम, ठीक है। लेखक इसके जय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, ठीक है, ये दोनों लोग हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, ठीक है, इसको किसने लिखा है, तो व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, हाल फिलहाल ये चर्चा में है ही है वॉर के बाद से, ठीक है। वैसे भी लगभग सन 2000 से लगातार सत्ता में बने हुए हैं, तो कई सारी बुक्स इनके ऊपर लिखी गई हैं। तो लेकिन अभी हाल ही में प्रकाशित हुई ये पुस्तक है, तुमने ये भी पूछी जा सकती है। फिलिप शॉर्ट जो है इसके लेखक हैं। हाल ही में सूखे के कारण खबरों में रही गार्डा झील जो है किस देश की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, तो ये लेख है यहाँ इटली में। हाल ही में केंद्र सरकार ने उद्योग के साथ अनुसंधान के विकास सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है, ठीक है। तो अभी आपको याद होगा कि 15 अगस्त पे जो नरेंद्र मोदी जी स्पीच दे रहे थे लाल किले से, तो उसमें उन्होंने जय जवान जय किसान वाला जो नारा है, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान भी जो है उसमें ऐड किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे काफी सारा जोर लग रहा है कि अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इसको काफी प्रमोट किया जाए। तो इसी क्रम में जो है इंडस्ट्रीज में जो है इन सब रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है मंथन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन करेक्ट है। 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम इसने दिया है सुपर वासुकी, ठीक है, इसको चलाया गया। तो इसकी कुल लंबाई कितनी थी, ठीक है, तो 3.5 किलोमीटर के आसपास जो है इंजन और डिब्बे सहित ये पूरी लंबाई है। और इसको कहाँ से कहाँ तक चलाया गया है ये बताइए जरा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर इनकी मूर्ति का अनावरण किया है, ठीक है, तो जोधपुर में किया गया है, इसको ध्यान रखना है। वीर दुर्गादास राठौर जो है ये इससे जो है आपका राजपूत किंगडम था, इससे संबंधित थे। औरंगजेब को भी इन्होंने जो है युद्ध में पराजित किया था, तो इन सब वजहों से भी इनको जाना जाता है। तो 350वीं बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, ठीक है, इन्होंने अनवील किया है इनका जो स्टैचू है। एशिया का सबसे ऊंचा और लंबा भी कह लीजिए वन्य जीव गलियारा जो लगभग 12 किलोमीटर का है, कहाँ निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी वाइल्ड लाइफ के संबंध में जितने भी एनिमल्स हैं इनके सेफ पैसेज और मूवमेंट के लिए एक 12 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जा रहा है उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क में। निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा जो है लाल सागर से नहीं लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे एशिया और अफ्रीका के मध्य लाल सागर रेड सी के एरिया में आप देखेंगे सऊदी अरब, यमन, सूडान, ठीक है, इरिट्रिया, जिबूती है ना, इजिप्ट, ये सब देश मिलेंगे। कजाकिस्तान तो इधर बहुत ऊपर है, ठीक, ये ऑड हो जाएगा। महावीर स्वामी की माँ जो थी त्रिशला निम्न में से किस गणराज्य से संबंधित थी, ठीक है, तो ये जो है लिच्छवी से संबंधित थी। डी ऑप्शन इसमें जो है ये करेक्ट होगा। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण जो है कहाँ पर किया गया है, ठीक है, तो ये जो है एक तरीके का मूवेबल सोलर सिस्टम है, ठीक है, जो रूफटॉप बेस्ड है। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है जो यहाँ गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, ठीक है, तो इसके परिसर में जो है किया गया है 18 अप्रैल 2022 को। श्वेतांबर के तेरापंथी उप संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसने की थी, ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर जो थे ये जैन धर्म में आपने पढ़ा होगा जो दो मेन ब्रांचेस हैं, तो उसी में यहाँ पे श्वेतांबर के अंतर्गत तेरापंथी जो सब सेक्ट है इसकी स्थापना की थी। ये इनका नाम था भिक्खन जी महाराज। भारतीय वायुसेना के द्वारा 28 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय स्तर के लॉजिस्टिक्स सेमिनार जिसका नाम दिया गया लॉजिज्म वायु, ठीक है, 2022, तो ये नाम भी देख लीजिएगा। इसका आयोजन किस शहर में किया गया, तो एयरफोर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया था जो है दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश पौधे के द्वारा तेजी से अवशोषित किया जाता है, ठीक है, तो देखिए पौधे स्पेशली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ब्लू एंड रेड यानी नीला और लाल जो प्रकाश है ये काफ़ी तेज़ी से अवशोषित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पता होगा आपको कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट्स हैं ये सोलर और जो लाइट एनर्जी है कह लीजिए उसको कन्वर्ट करते हैं अपने जो है केमिकल एनर्जी में, उनके सेलुलर जो रेस्पिरेशन होता है इन सब चीज़ों से, ठीक है, जो कि उनके जो है बाद में मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है कह लीजिए उसमें काम आता है, ठीक। तो यहाँ पे अब जो प्रकाश की वेवलेंथ है लगभग
400 nm से लेके 750 nm तक है, ठीक है। तो उसके बीच के प्रकाश को ये काफ़ी तेज़ी से जो है अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वो जो उनके फोटोसिंथेसिस में एक तरीके से कह लीजिए काम आता है, ठीक। तो यहाँ पे रेड और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ्स हैं वो इसके बीच में आती हैं, इस वजह से ये अब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। ग्रीन लाइट जो है उसको अब्जॉर्ब नहीं करते ग्रीन प्लांट्स, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तभी वो ग्रीन कलर के आपको दिखाई देते हैं। इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। तो ए ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन यानी कि जो 6 प्रकार के दर्शन है उसका एक भाग नहीं है, ठीक है। तो 6 दर्शन हमारे मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, ठीक है। ये 6 यहाँ पे दिए हुए ऑलरेडी। लोकायत और कापालिक जो है ये नहीं है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा आप पढ़ते होंगे, तो इसको खास तौर पे किस लिए चालू किया गया था, ठीक है। तो मेन जो एम अगर हम समझें तो आर्मी में रिक्रूटमेंट करना जो है इसका मुख्य लक्ष्य था। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था, ठीक है। तो एक तरीके की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पे ये काम करते थे, है ना, अष्टप्रधान। तो इसमें जो विदेशी मामलों के देखरेख का अधिकारी था ये सुमंत, है ना, दबीर भी कहते थे इसको। ऑप्शन डी हमारा जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा बनाए गए इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो 1916 में जो है लॉन्च किया गया इंडियन होम रूल लीग, और इसके पहले अध्यक्ष जो बने ये थे जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। काका भी कहीं कहीं इनका नाम लिखा मिलेगा आपको। इजराइल देश की जो सीमाएं हैं निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती हैं, ठीक है। तो मैप में देख लेंगे इसको आप एक बार। लीबिया जो है इसमें ऑड हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड और फॉर्मूलाज को कह लीजिए यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने वाले जो पहले पर्सन हुए, इनका नाम था ये VKRV राव, ठीक। तो ये 1931-32 के टाइम पीरियड पे जो है इन्होंने इसको जो है कैलकुलेट किया फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच के साथ। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस, ठीक है, किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका में है ना, ऑप्शन सी। ये सेकंड हाईएस्ट जो है वोल्केनो है अंटार्कटिका रीजन का। इसको भी मैप में देख लेंगे आप कि इनमें से कौन सा एक लैंड लॉक कंट्री है यानी कि स्थल रुद्ध देश है, ठीक। तो ये है इसमें बोलीविया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इसके सर्वाधिक निकट है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट है हमारा बेरिंग स्ट्रेट। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के समय मुख्य न्यायमूर्ति सहित कुल कितने न्यायाधीश जो थे इसके एस्टेब्लिशमेंट के टाइम। तो यहाँ पे टोटल जो है 1 चीफ जस्टिस प्लस 7 प्यूसिन जजेस, तो टोटल ये संख्या थी 8, ठीक। अब ये किस वर्ष में स्थापित हुआ, ये उस समय की कॉम्पोजिशन है, जरा ये बताइए। वर्तमान में कितनी स्ट्रेंथ है, तो चीफ जस्टिस को इंक्लूड करके 34 जो है जजेस हैं। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। तो ये संबंध है इसका जैनिज्म से, जैन धर्म से। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो देखा होगा आपने हार्ट बीट वगैरह सुनने के लिए डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है इस पे वर्क करता है यानी परावर्तन पे। वैदिक युग में राजा के बाद सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, ठीक है। तो ये होता था पुरोहित। उत्तर वैदिक काल में कुसीदिन शब्द जो है निम्न में से किसके लिए यूज किया गया है या किसे कहा गया है, ठीक है। तो ये टर्म्स भी पूछे जाते हैं कई बार, ध्यान रखा करिए इसको। तो कुसीदिन कहा जाता था ऐसे व्यक्तियों को जो मनी लैंड करते थे, महाजन, है ना। कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो बुक थी, ठीक है, तो इसमें कितने अधिकरण हैं, ठीक है। तो इसमें कुल जो है 15 अधिकरण, लगभग 180 प्रकरण, 4000 के आसपास जो है श्लोक, है ना, ये सब इसमें सम्मिलित थे। अधिकरण क्या होता था जरा बताइए तो कमेंट करके। नस्तलिक जो है वो क्या होता है, ठीक। तो ये बेसिकली एक प्रकार की फारसी लिपि है जो ये मेडिवल पीरियड में, है ना, यूज होती थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये फॉरेन ट्रेवलर्स थे और किसके उसमें जो है कह लीजिए कोर्ट में आए वो लिखा है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। थॉमस रो अकबर में नहीं, जहांगीर में आया था, जो है ये ब्रिटिश डिप्लोमेट था।
सितंबर 1615 में जो है ये आया था सूरत पोर्ट पे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें, बाकी के सब ठीक है, इनको देख लीजिएगा। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देख लें अच्छे से। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।